हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको आप पहले से ही जानते होंगे। इसमें कई लोग तो ऐसे होंगे जो इस बिजनेस को पहले से कर भी रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि जो बिजनेस पहले से हो रहा है उसमें क्या करते करते रहो, बस ठीक है। लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो हमारे देश के युवा किन्हीं कारणों से अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए, घर की स्थिति भी ठीक नहीं है और वो खुद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से या यूं कहें कि शर्म की वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने समस्या ये है कि अधिक पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। अगर जॉब कहीं मिल ही नहीं पा रही है, जॉब है भी तो उससे घर का गुजारा नहीं चल पा रहा, घर नहीं चल पा रहा, स्थिति बहुत खराब है। अब वो सर्व सख्त जो है, जो आदमी है, बच्चा है, वो शर्म की वजह से बाजार में खुलकर कुछ काम धंधा भी नहीं कर पा रहा है, कर भी नहीं सकते। अपमानित महसूस करते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे बहुत कम हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके पास एक फ़ोन का होना ज़रूरी है, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास फ़ोन है जिससे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो फ़ोन आपके पास उपलब्ध है। अब आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और एक पेन ले लेना है और नहा धोकर अच्छे से साफ सफाई करके अपने मोहल्ले या गांव में कम से कम 50 घरों में, कम से कम 50 घरों में तो जाना ही है। और जो आप जहाँ जिनके घरों में जाएंगे, मोहल्ले के या गांव के, तो अधिकतर लोग तो आपको पहचानते ही होंगे। वो अगर नहीं पहचानते तब भी कोई बात नहीं है। आप उनके घर जाइए, नमस्ते करिए, राम राम करिए, या जो भी आप उन्हें कहते हों, चाचा, दादा, भैया, जो भी आप कहते हों, उनको संबोधन में अपने कुछ रिस्पेक्टफुली जो भी कहते हों, आप उनसे कहिए कि आप उनके पास एक बिजनेस करने के उद्देश्य से आए हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अभी आप उनसे अपना राज मत खोलिए, उनसे सलाह लीजिए, सिर्फ सिर्फ सलाह लीजिए कि मैं आपके पास आया हूँ और सब्जी का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप हमें बताइए कि कैसा रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जो जिसके पास आप गए हैं वो यही कहेगा कि अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया बात है बेटा, आप काम करना चाहते हैं। तब आप ये बात कहें कि आपको उनसे ये कहना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिजनेस के लिए हमें आपके सहयोग की छोटी सी ज़रूरत है, और कोशिश करिएगा कि जो भी बात आप उनसे करें, नॉर्मल नॉर्मल होकर ही बात करें, यानी निवेदन स्वरूप ही बात करें। फिर वो आपसे पूछेंगे कि कैसी मदद। बस आपको अपना जो कॉपी पेन लेके गए हैं, वो आपको अपना कॉपी पेन निकालना है, उनसे उनका मोबाइल नंबर, उनके फैमिली मेंबर कितने हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, आप सब्जी कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, मार्केट से या क्या किसानों से, रोज़ कितने रुपए की सब्जी आपके खरीद के आपके घर में आती है, या उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कोई भी जो अन्य जानकारी है उनके घर से संबंध में। आप पूछ करके उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। इस तरह आपको कम से कम 50 परिवारों का सर्वे तो करना ही करना है। सर्वे नोट करने के बाद आप उनसे कहिए कि सर, मैं आपको आपके घर पर बाजार के रेट पर उससे सस्ती और ताज़ी सब्जी पहुंचाऊंगा। आशा है कि आप हमको निराश नहीं करेंगे। इस तरह आप उनसे सहमति लेकर सभी 50 परिवारों का सर्वे पूरा कर लीजिए और फिर उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में
सेव कर लीजिए। और हाँ, आप जो है अपना मोबाइल नंबर उनको देना मत भूलिएगा, बल्कि ये करिए कि अपना मोबाइल नंबर उनके उनके मोबाइल नंबर में अपने सामने ही सेव करवा दीजिए। इतना कर लेने के बाद अब आपको ये देखना है कि आपको ताज़ा माल यानी ताज़ी ताज़ी सब्जियां और कम दाम पर आपको कहाँ से मिलेंगी। मंडी में मिलेंगी या नज़दीकी किसानों के पास मिलेंगी, वहाँ से सब्जी खरीदिए। तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छी सब्जी खरीदिए। आपको अपने घर पर आकर उसको साफ पानी से 2 बार या 3 बार अच्छे से धुलाई कीजिए। धुलाई के बाद उसको ढंग से सजा के रखिए। जैसे कि आप देखते हैं ना, बाजार में सब्जी लगाते हैं लड़के लोग लगाते हैं, सब्जी के दुकानदार, वैसे आप अपने घर में उनको किसी सही जगह पर सुसज्जित करके लगा दीजिए। अब अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन निकाल के हर सब्जी की फ़ोटो लीजिए और उनका रेट, जो आप बाज़ार से सब्जी खरीद के लाए हैं, रेट लिखकर अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। लेकिन हमें ध्यान रखने की बात ये है कि आपको जो फ़ोटो हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं शेयर करना है। आपको अपने जो ब्रॉडकास्ट जो ऑप्शन होता है ना, ऊपर आप देखे होंगे कि मोबाइल में होता है, जहाँ पे नया आप ग्रुप बनाते हैं उसके नीचे ही होता है, ठीक। आप उसमें जाके उसको शेयर करना है। इससे ये होगा कि आपका जो मैसेज सभी के व्हाट्सएप पहुंच जाएगा। आपके जो भी मेंबर होंगे, आप जिनका नंबर नोट करके लाए हैं उसमें मोबाइल में अपने सेव किए हैं, तो वो जो आप फोटो है उसकी कीमत है वो सबके पास पहुंच जाएगी। ग्रुप में तो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप में डालेंगे तो सबके पास पहुंचेगा ज़रूर, लेकिन अगर वो कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो उसका निगेटिव मैसेज जाएगा। को ये भी मैसेज कर देना है, ये मेंशन ज़रूर करना उसमें कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप उनको सेवा दे पाएंगे। यानी टाइमिंग, जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक, या शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, या दोपहर में कितने बजे दे पाएंगे, ये ज़रूर आप उनको बता के रखिएगा, क्योंकि उनको आपके कस्टमर हैं। अब आप ब्रॉडकास्ट पर मैसेज से ये जो आप सर्विस दे रहे हैं, जो ब्रॉडकास्ट के मोबाइल के जो आपका ये व्हाट्सअप है उसमें ब्रॉडकास्ट है जो, उससे ये होगा कि जब भी कोई कस्टमर आपको रिप्लाई देगा, वो मान लिया कि आपने इधर से भेजा, सामान भेजा, तो फोटो भेजा, या कोई भी जो उत्तर उधर से देना चाहता है, तो अगर आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शामिल करके उसको बात कर रहे हैं, तो फिर उससे अगर उसने निगेटिव कोई रिप्लाई दे दिया, तो फिर वो आपके ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, मान लिया कि उसमें 50 में से 40 लोग हैं, तो वो मैसेज सबके पास पहुंच जाएगा। और जो आपका ब्रॉडकास्ट है उस पर अगर वो मैसेज रिप्लाई करेगा, तो वो मैसेज सिर्फ आपको आएगा, यानी सबके पास नहीं जाएगा। आपको तो पता चल जाएगा, मान लिया कि कस्टमर आपका क्या कहना चाह रहा है, नाराज़ है किसी वजह से, आपको पता चल जाएगा। इससे आपके जो कस्टमर हैं उनके अंदर निगेटिव या नकारात्मकता का भाव नहीं जाएगा, और आपको बिजनेस का नुकसान नहीं होगा। वरना अगर आप उस पे करेंगे, आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे, तो आपका नुकसान मतलब होगा ही होगा। इस तरह आप जितना भी चाहें, छोटे से बिजनेस को अच्छे से जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा समझ जाएंगे और बड़ा कर सकते हैं। उसमें उधारी का भी कोई झंझट नहीं है। ये वीडियो आपको मैं इसलिए बना के समझा के बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे से समझें, बिजनेस के करने को ढंग से समझें, और आपको मैं जो जानकारी देना की कोशिश कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, वो कैसा लगा
वो कैसा लगा ये भी बताइए, ज़रूर कमेंट करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई अगर हमसे बताने में समझाने में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।